हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिवीजन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, फैक्टराइजेशंस एंड मल्टीपल चैप्टर्स जो आपके 9th में इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन्हीं का रिवीजन हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फिलहाल अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन फ्रॉम विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। जी हाँ, एजुकेशन जो है एक मोस्ट पावरफुल वेपन है। मोस्ट पावरफुल वेपन मतलब एक इतना मोस्ट पावरफुल हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। जी हाँ, दुनिया बदल सकते हैं का मतलब क्या है, इससे आप जो है देखिए, एजुकेशन अगर होगी आपके पास, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं आज की डेट में, मैं और आप और हम एक साथ पढ़ रहे हैं, है ना। कोई यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर, कोई 400 किलोमीटर दूर, कोई 500 किलोमीटर दूर है, बट हम ऑन सब एक साथ एक जगह एक सेंटर में आके पढ़ रहे हैं। तो ये बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेस है एजुकेशन। ठीक है, हर फील्ड में लोगों ने क्या किया, हर फील्ड में जिसको अपनी फील्ड की नॉलेज अच्छी है, जो जिसके पास एजुकेशन अच्छी है, उसने कुछ ना कुछ वो क्या बोलते हैं बदलाव लेके आया है ना। कुछ ना कुछ डाइवर्सिफाई किया है अपनी फील्ड के अंदर। आप क्रिकेट में देखिए, पहले कुछ लिमिटेड शॉट्स हुआ करते थे, है ना, ऑन ड्राइव पे, लेग पे, ठीक है, ऑफ साइड पे, स्ट्रेट ड्राइव, तो ये सब हुआ करते थे, स्क्वायर कट। फिर धीरे धीरे 360 आया, फिर पीछे खेलने वाला लूप शॉट आया। तो ये सब क्यों आया, ये सब कौन किसने इजाद किया, जिसको उसके बारे में पकड़ थी, जिसके पास उसकी नॉलेज अच्छी थी, एजुकेशन अच्छी थी। आपने देखा पहले हमारे पास मोबाइल्स थे छोटे छोटे, ठीक, इवन पहले तो मोबाइल्स भी नहीं थे, पहले टेलीफोन्स हुआ करते थे। आज अब मोबाइल्स आए छोटे कीपैड वाले, फिर और इनोवेशन क्या, और एजुकेशन। अब जिसने क्या होगा वो इंजीनियर ही रहा होगा, उसकी पहले पढ़ाई हुई होगी, एजुकेशन उसका बेस क्लियर रहा होगा, एजुकेशन से उसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप किया होगा, है ना। तो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन फ्रॉम विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। तो आप जो एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो इसको आप जो एजुकेशन ले रहे हैं इसको हल्के में ना लें। ठीक है, बहुत सी चीजें जो अभी तक हम इनोवेट नहीं कर पाए। तो अभी कुछ क्वेश्चंस हमने जो किए थे उसी पे बात करेंगे, है ना। अब हमने जो है लास्ट जो क्वेश्चन किया था, अब अपॉन वाले क्वेश्चंस पे हम आ गए थे ना, डिवीजन अपॉन वाले क्वेश्चंस पे आ गए थे, और इसी पे आगे हम बात भी करने वाले। चलिए, 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस टी। ठीक है, आज इस चैप्टर को जितना हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चंस इसमें करेंगे और इसको सॉल्व भी हम करेंगे। तो 2/3 टी, अब इसमें देखो आप किस तरीके से कर सकते हैं सर, सेम वही तरीका है। 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे 12, इसकी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, 3t माइनस 2, और इसकी माइनस 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी 2t प्लस 3 के साथ। माइनस है तो ब्रैकेट आपने लगाना ही है, ठीक है। और इधर 3 एलसीएम आ जाएगा, और 2, और ये जाएगा माइनस का 3t, है ना, क्योंकि 1 टाइम से तो 1 3 जा 3, इतना तो कर सकते हैं, इजी है। तो 2 3 जा 60 माइनस 3 2 जा 6, सॉरी 3 3 जा 90 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 80 माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12 अपॉन 12 इक्वल्स टू 2 माइनस 3t अपॉन 3। 90 माइनस 80, अब देखो आप टी वाले एक साथ ले लो आप, ताकि आपसे गलती ना हो, और जो -6 -12 एक साथ लिख ले, है ना, ताकि नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व कर देंगे। और इस स्टेप पे आप इसको सॉल्व कर दो, 3 1 जा 3, पूरे के लिए डिनोमिनेटर है, 3 4 जा 12, तो यहाँ आ जाएगा 4, और यहाँ बच जाएगा 2 माइनस 3t। तो 90 माइनस 80 इज t, -6 -12 इज माइनस का 18, माइनस माइनस प्लस अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3t। ठीक है, अब हमने देखो कैलकुलेशन इजी कर ली, क्यों 3 1 जा 3 3 4 जा 12 कैंसिल कर दिया।
अदरवाइज आपको एक बार 3 को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ता, 12 को उधर मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, तो ये चीज से हम बच गए, हमने सीधे ही कैंसिल कर दिया। ठीक है, यहाँ बार बार बता देता हूँ, 3 से 3 कैंसिल नहीं कर सकते थे, गलत हो जाता। जब तक पूरे के लिए डिनोमिनेटर ना आ जाए तब तक आप चीजों को कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आपने देखा, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 का मल्टीप्लाई होता है 4 2 माइनस 3t, t माइनस 18, 4 2 जा 8 माइनस 4 3 जा 12t, है ना, माइनस प्लस माइनस 4 3 12। अब टी वाले एक तरफ ले लो, t ये माइनस का t इधर आके प्लस का t जाएगा, तो बचा 8, माइनस का 8 18 जाके प्लस का 18 हो जाएगा, तो 12 प्लस 1 13t, 18 और 8 होता है 26। ठीक है, टेबल लर्न होनी चाहिए आपको 15 तक, 8वीं क्लास में आ गए हो, तो t की वैल्यू चाहिए, 13 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 13 1 13, 13 2 26, तो t की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, t की वैल्यू 2, t की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इसका वेरिफिकेशन भी करेंगे, है ना, वेरिफिकेशन, हर क्वेश्चन का वेरिफिकेशन करें, क्योंकि क्या पता एग्जाम में आपसे पूछ ले कि भाई सॉल्व एंड वेरीफाई, एक तो उसमें भी काम आएगा, और दूसरा वेरिफिकेशन के अंदर आप हम काफी हद तक अपनी कैलकुलेशन भी इंप्रूव कर देते हैं। तो नाउ नेक्स्ट, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, वेरिफिकेशन कर रहे हैं एट t इक्वल्स टू 2, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे 3t माइनस 2 अपॉन 4, 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ले लिया एट t इक्वल्स टू 2, तो t की जगह 2 डाल रहा हूँ, माइनस t की जगह 2 डाल रहा हूँ, तो 3 2 जा 6 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 3 अपॉन 3, तो 6 में से 2 गए 4, 4/4 माइनस, ये माइनस इसका है अभी। ठीक है, तो 4 और 3, हाँ अब देखो यहाँ पे, चलिए देखेंगे यहाँ पे, चलो इसको फिर से देखो, 3 2 जा 6 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 3, तो 6 में से 2 गए 4/4 माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 3 गए, 4 में से 3 गए कितना होता है बच्चों, सर 4 में से 3 गए माइनस का 1/3। ठीक है, 4 में, और 4 में से 1 गया, अब ये तो कैल्शियम अगेन, 4 और 3 कैल्शियम 12 आ जाएगा, इसे 3 टाइम करोगे 4 3 जा 12, और इसे 4 टाइम करोगे 3 4 जा 12। ठीक है, तो ये आएगा 8/12, यानी कि 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड आया वो आया 2/3। ठीक है, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है 2/3 माइनस टी, तो सर 2/3 माइनस टी मतलब माइनस का 2, 2/3 माइनस टी था, तो 2/3 माइनस 2, टी एलसीएम 2, 3 2 जा 6, तो आएगा 4, तो सर यहाँ पे आ गया माइनस का 2/3। लेफ्ट हैंड साइड मेरा सर 2/3 आ रहा है, और राइट हैंड साइड मेरा माइनस 2/3 आ रहा है, दैट मीन्स कि सर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, जिसका मतलब t बराबर 2 जो है मेरा आंसर गलत है। मैंने हमेशा बोला है एकदम नतीजे पे ना पहुंचे, t बराबर 2 आपका की गलत आंसर है, एकदम नतीजे में ना पहुंचे, पहले अपनी कैलकुलेशन भी चेक कर ले, क्या था आपने यहाँ गलत क्यों कैलकुलेशन, फिर पहले इस वेरिफिकेशन की कैलकुलेशन चेक करें, फिर अपने इस मेन क्वेश्चन की कैलकुलेशन चेक करें। अब मैं इसकी करूंगा 4 और 3, हमने 2 2 यहाँ पुट किया, हमने एलसीएम नहीं लिया, 3 2 जा 6 माइनस 2 4, 4/4 1, 2 2 जा 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 3 माइनस, तो यहाँ पे आपका मेन पॉइंट है जो गलत हो रखा है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है सर, ये जो माइनस है ना बीच में, ये माइनस इसके लिए नहीं है, ये जो माइनस है माइनस इसके लिए नहीं है, ये जो माइनस है माइनस इनके लिए नहीं है, ये दोनों एक्सप्रेशन के लिए काम कर रहा है, ये इसका पर्सनल माइनस नहीं है।
समझ रहे हो, इस 4 का पर्सनल माइनस नहीं है, समझ रहे हो, 4 का पर्सनल माइनस नहीं है। तो इसको आप माइनस का माइनस अटेंड ना करें, इसको माइनस एज इट इज माइनस ना लें, इसको प्लस ही लें। तो यह आएगा 6 माइनस 2 4/4। चलो यहाँ अलग पेन से कर लेता हूँ, 6 माइनस 2 4/4 माइनस 4 और 3 7/3। अब 4 और 3 का एलसीएम 12 लोगे, 4 से 3 टाइम जाएगा तो 12, और सर 3 से 4 टाइम जाएगा तो 7 4 जा 28। 28 में से आपके 12 गए, 8 2 6, यानी कि 16, और भी माइनस का 16/12, माइनस का 28 बढ़ा है ना इसलिए। अब हम यहाँ देखेंगे जो किससे जा रहा है, 4 से जा रहा है, माइनस 4 4 जा 16, 4 3 जा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, माइनस का 4/3। बट सर आंसर तो अभी भी गलत आ रहा है। हाँ वो गलत आ रहा है, गलत, हमने इसमें हल्की सी मिस्टेक की थी। 2 और 3 का एलसीएम, वो आपको समझाने के लिए मैं यही फोकस हो गया था। देखो 2 और 3 का एलसीएम कितना है, देखो मैं गलती बताता हूँ क्या थी यहाँ पे जो मैंने की थी। 2 और 3 का एलसीएम 3, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया किसी ने, ठीक है। वो बस -2/3 लाने के लिए मैंने दिया कि कभी कभार ऐसे भी आता है, साइन साइन बस चेंजेस होते हैं, तो दैट डजंट मीन कि आपका एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। तो इसका और इसका एलसीएम 3 होगा, 3 टाइम्स तो ऐसे का, और 1 3 जा 3, तो 2 3 जा कितना होगा बच्चों, 6 होगा। 2 3 जा क्या होगा, 6 होगा। तो 6 में से 2 में से गया तो माइनस का 4/3। अब देखो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर x या t बराबर 2 इज अ राइट आंसर या आंसर। आई बात समझ में, इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सॉल्व 5x minus 2 2x minus 7 is equals to 2 3x minus 1 plus 7/2 कर दो इसको। करेंगे इस क्वेश्चन को तो किस तरीके से करोगे, सेम वही तरीका है सर सॉल्व करने का जैसे आपने बताया ही हमें। तो एक बार लिख लेते हैं, 5x minus 2 2x minus 7 is equals to 2 3x minus 1 plus 7/2। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है आप देखिए 5x माइनस 2 की मल्टीप्लाई पूरी नहीं होगी, 5x अलग लिखा जाएगा। अब -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, -2 2 2 जा, ये पूरा नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, याद रखना इसको। 2 2 जा 4x, माइनस माइनस बच्चों प्लस होता है, 7 दूनी 14। पहले साइन आपके मल्टीप्लाई होंगे, पहले साइन आपके मल्टीप्लाई होंगे, फिर जाके आपके नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे। इज इक्वल्स टू 2 3 जा 6x माइनस 2 प्लस 7/2। तो 5x माइनस 4x इज x प्लस 14, 6x माइनस 2, 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2, तो आएगा माइनस का 4 प्लस 7, ठीक है, माइनस का 4 प्लस 7। x प्लस 14 इज इक्वल टू 6x माइनस प्लस माइनस, साथ में 4 गए 3/2। कोई दिक्कत अभी तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। अब इधर भी प्लस नहीं कर सकते, इधर भी प्लस नहीं कर सकते, तो x x एक तरफ ले आओ, x इधर ले आओ, ये माइनस का 6x हो जाएगा, इधर 3/2 बचा, प्लस का 14 जाके माइनस का 14 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसमें, x माइनस 6x तो माइनस का 5x हो जाएगा सर, इनका एलसीएम हो जाएगा 2, ये 3 ऐसे ही रहेगा 1 टाइम, तो 4 2 जा 28। तो यहां से अगर देखेंगे ये बचा माइनस का 5x, 28 में से 3 गए, आपका माइनस का 25/2 आएगा, ठीक है।
अब आप चाहे आप डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू कट कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप आपको x की वैल्यू चाहिए ना, x को अकेला रखो, माइनस का 25/2 तो यहाँ है ही, -5 मल्टीप्लाई में इधर आके कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो अब आप यहाँ वैल्यूज कट कर दो जो आपको चाहिए, 5 और माइनस भी साथ में था, है ना, माइनस भी था साथ में, तो माइनस से माइनस आपका कट हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से जो वैल्यू आपकी आती है वो 5/2 आ रही है। कितनी आ रही है, 5/2 आ रही है। ठीक है, अच्छा इसको आप देखो डायरेक्ट सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं माइनस का 5x माइनस का 25/2, पर ये केस तभी ही संभव है जब मल्टीप्लाई में चीज हो। ठीक है, इसके आगे प्लस माइनस कुछ ना ऐसे, तो माइनस से माइनस कैंसिल, क्योंकि भैया 5 ने उधर तो नीचे जाना है मल्टीप्लाई में, तो तब कट नहीं है, तो यही काट दो x 5/2, तो x रेंज से आपका एक ही स्टेप में 5/2 आ जाता है, इतना सब करना नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों तरीके आपके यहाँ पे क्या है, आपके लिए सही साबित है। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन की। तो हम बात करेंगे वेरिफिकेशन एट x इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, वेरिफिकेशन करेंगे एट x इक्वल्स टू 5/2 पे। तो लेफ्ट हैंड साइड आप ले लो, वेरिफिकेशन लेफ्ट हैंड 5/2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 5x माइनस 2, 2x माइनस 7, तो 5x की जगह 5/2 माइनस 2, x की जगह 5/2 माइनस का 7, तो 5 पंजे 25/2 माइनस 2 से आपका 2 कट चुका है, माइनस का 2 अंदर बचा 5 माइनस 7, है ना। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। 25/2 है, तो इसको मैंने बताया था एलसीएम लेने से बढ़िया है इसको आप, चलो पहले इस पे बात करते हैं। 25/2 है, माइनस 2 है, 5 में 7 गए, माइनस का 2, तो 25/2 मतलब 25 का आधा 12.5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा सर आपका 16.5। ये तो इजीली ऐड कर सकते हैं, 12 और 4 16, 16.5 ही हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यों, क्योंकि सर आपने यहाँ पे हमने जो है पॉइंट वाली चीजें कर ली, तो एलसीएम लो, फिर इतना लंबा क्वेश्चन करो। अब जिसके डिवाइड में अपॉन में 2 हो, या अपॉन में 10 हो, या अपॉन में 100 हो, या जीरो के फॉर्म में, तो आप जिसको आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं, पॉइंट में लिख सकते हैं, जिसको कन्वर्ट करके उसको इजीली आप पॉइंट में कन्वर्ट करके लिख लें, वो इजी रह जाएगा आपके लिए। फिर बात करते हैं आपके राइट हैंड साइड में, यही कोशिश करें राइट हैंड साइड की, चलो कोशिश करते हैं राइट हैंड साइड यहीं आ जाए। राइट हैंड साइड है 2, 3x माइनस 1 प्लस 7/2, तो सर x की जगह रखना है मुझे 5/2 माइनस 1 प्लस 7/2, 2 का आधा 3.5। देखो 2 की मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर से इसको 7/2 लिख लूंगा, बट अभी 3.5 इसको मैं लिख देता हूँ। तो आप देखो ये, चलो नेक्स्ट पेज में ही इसको कर लेते हैं। अब इसको 3 5 जा 15/2 लिखता हूँ, माइनस 1 प्लस 7/2 था, ऐसी था ना, 15/2 है ना, माइनस 1 प्लस 7/2, प्लस 7/2 को मैंने 3.5 कर दिया, चलो अभी 7/2 रहने दो। अब यहाँ देखो, अब इसको सॉल्व मत करने लग जाना, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे 15/2 से, पहले तो 2 से 2 कट जाएगा ना, कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल सर। तो यहाँ क्या बचेगा 15, यहाँ क्या बचेगा, फिर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2। ये बस कैलकुलेशन स्किल्स है जो हमें आनी चाहिए। और प्लस इसको लिख देता हूँ मैं 3.5, तो 15 में से 2 हो गया सर 13 प्लस 3.5,
13 और 3 होता है 16.5। तो उधर भी देखें क्या है, इधर भी 16.5 था, इधर भी 16.5 हमारा आया। तो दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आई बात समझ में? तो कैलकुलेशन का इस तरह से यूज करेंगे आप पॉइंट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 0.25 4f minus 3 is equals to 0.05 10a minus 9। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आप, पॉइंट आ गया। तो काफी बच्चे पॉइंट आते साथ घबरा जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको बार बार बताया है। पॉइंट आएगा तो हमें घबराना बिल्कुल नहीं है। देखो क्या था, 0.25 4a minus 3 10a minus का 9। तो मल्टीप्लाई अंदर होगी, मैं से पॉइंट मान ही नहीं रहा हूँ, 25 मान रहा हूँ। 25 4 जा 5 को 20 4 देता है, 25 4 जा 100, तो 100a होता है। माइनस माइनस है, 25 3 जा सर 75 होता है। अब देखो दो के हाथ पॉइंट है तो आप दो के हाथ पॉइंट लगा दो, 1.0 है। यहाँ भी आप दो के पॉइंट लगा तो 0.7। देखो दो के बाद पॉइंट से पहले 0 लगा देना चाहिए हमें ना, ये पॉइंट है तो इसके आगे 0 लगा दो, 0.75 माई इक्वल्स टू, अगेन ये 0.05 ना होके सर इसको मैं 5 मान रहा हूँ। 5 10 होता है 50, पॉइंट है एक दो के हाथ, तो आपने एक दो के हाथ पॉइंट लगाया 0.50 हो गया। माइनस 5 9 होता है सर 45 होता है। दो के बाद पॉइंट है तो आप भी दो के बाद पॉइंट लगा दो ना, राइट हैंड साइड से गिनते, इतना तो पता है ना, एक दो राइट हैंड साइड से हम गिनते हैं। ए वाले एक तरफ लाओ, ये तो 1 हो गया, 1a को मैं केवल a भी लिख सकता हूँ। और ये 50a हो गया, तो ये इधर आके माइनस का 0.5a हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0.75 उधर जाके प्लस का आ जाएगा, और ये माइनस का 0.45 तो उधर है ही। तो अब ये कुछ नहीं है, इसके आगे एक है, एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा, 0.5 ही बचेगा। और 0.75 में से ये आपका बचेगा 0.30। जिसको नहीं आता वो देख लें, 0.75 और 0.45, तो ये हो जाता है। ठीक है, अब हमें तो ए की वैल्यू चाहिए, ए को अकेला रखो, 0.30 अपॉन 0.5। अब चाहे इसको आप 50 बोलो, है ना, चाहे इसको 5 बोलो, कुछ भी आप 50 भी बोल सकते हो, पॉइंट के बाद दो नंबर से आप कैसे भी इसको कर सकते हो। तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, और यहाँ पे जो हमारा आंसर आया 3/5, ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 3/5 आ। ठीक है, 3/5 हमारी वैल्यू आ गई। तो 3/5 पॉइंट में आंसर है, तो पॉइंट में दो ना सर, 5 को करूंगा तो आएगा 0.6, कितना आएगा 0.6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और जो इसका वेरिफिकेशन है वो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। इसका वेरिफिकेशन इज होमवर्क फॉर यू, वेरिफिकेशन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।